हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट कौन से सेमेस्टर में पढ़ना है हम लोग को, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। और एक बात और, कंपटीशन के व्यू से कौन सा सब्जेक्ट हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका ऑब्जेक्टिव ज़्यादा क्लियर करके चलना है, क्योंकि वो एग्जाम में आता है। इस बात को हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, सेकेंड सेमेस्टर तक, फर्स्ट सेमेस्टर तक जो लोग पढ़े हैं वो लोग सभी सेमेस्टर वाले को पढ़ना होता है, सभी ब्रांच वाले को पढ़ना होता है। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के बाद सब अलग अलग अपने ब्रांच का सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में समझते हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर के बाद थर्ड सेमेस्टर में देखिए, थर्ड सेमेस्टर में सबसे पहला जो सब्जेक्ट पढ़ना होता है वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, आप लोग ये पॉइंट नोट कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क। उसके बाद होता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथ। हम यहाँ से इस मैथ को रिमूव करेंगे, क्योंकि मैथ सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर के लिए है, इसका कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है। यानी यहाँ पे जो पढ़ा जाएगा मैथ, वो वाले का कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है। ये बात नहीं रखिएगा कि मैथ से कंपटीशन में कोई लेना देना नहीं है। जो यहाँ पे पढ़ना है उसका कंपटीशन वाले एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं, ये तो थर्ड सेमेस्टर में। देखिए, हमें एक एक सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क, यानी इसमें जितने प्रकार के डीसी सर्किट हैं, एक बात और, बेसिक, इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक। बेसिक है इसमें, यानी जितने भी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और इससे रिलेटेड जितने सारे टर्म आएंगे, जैसे इसमें और क्या टर्म पढ़ना है, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, डीसी नेटवर्क के बारे में पढ़ना है, एसी नेटवर्क के बारे में पढ़ना है। तो इतने सारे इसमें ढेर सारे जो टर्म है, ये हम सिर्फ सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। तो ये एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है। अब यही नहीं, इसका और भी अगला पार्ट हमको पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर में, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क। एक पार्ट यहाँ पढ़ना है और एक पार्ट हम लोग को पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर में। ये तो था इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क का, दो पार्ट में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट जो है, इसका कंपटीशन के व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला दोनों पार्ट थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर को मिला करके, ये वाला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। इससे पहले एक टर्म आएगा आपको मशीन। देखिए, मशीन जो स्टार्ट होता है वो फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट होता है। फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट होकर के एकदम सिक्स सेमेस्टर तक जाता है। फोर्थ सेमेस्टर में डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर पढ़ना है, उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर में एसी मशीन पढ़ना है, और उसके बाद सिक्स सेमेस्टर में टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले थर्ड सेमेस्टर के बारे में देखिए। थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट पढ़ना है। मेजरमेंट में क्या पढ़ना है, तो डिवाइसेस के बारे में, जैसे आमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, और उसके बाद एनर्जी मीटर क्या होता है, पावर मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए क्या क्या डिवाइसेज होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, किस प्रिंसिपल वो वर्क करते हैं, रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या कितने प्रकार के हैं, इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। तो इस टर्म में यानी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में सारा का सारा पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है हम लोग को सिलेबस में बहुत ही कम दिया हुआ है। हर सेमेस्टर का सिलेबस में बहुत ही कम दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम व्यू से, कंपटीशन के एग्जाम के व्यू से अगर देखा जाए तो इसको और डिटेल में पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जितना दिया हुआ है वही नहीं पढ़ना है, इससे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो वो हम पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट यानी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का पार्ट आगे कहीं भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो भी पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ना है, तो इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन है, इसमें यह पढ़ना होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे जनरेट किया जाता है। हमने इसका कुछ वीडियो अपलोड पहले भी किया था, यानी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन को कैसे, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में कैसे पावर को जनरेट किया जाएगा। फिर अगला सेमेस्टर में है कि कैसे उसको ट्रांसमिट किया जाएगा, यानी जहाँ पे जनरेट किया जा रहा है उसके बाद कैसे ट्रांसमिट किया जाएगा, वो पढ़ना है नेक्स्ट सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक ही पार्ट है, पावर सिस्टम का ही ये पूरा पार्ट। देखिए, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पर जाता है, यानी इसको तीन पार्ट में पढ़ना है। पावर जनरेशन कैसे होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कैसे होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत होगा, उसको हम लोग प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। तो इसको तीन पार्ट में पढ़ना है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि इन सबों के लिए कौन कौन सब बुक लिया जाएगा। तो सबसे पहले थर्ड सेमेस्टर में तीन सब्जेक्ट हुआ, और उसके बाद आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स।
देखिए ये जनरली स्पेशली पढ़ा जाता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए, लेकिन अब कुछ सेमेस्टर या कुछ वर्ष पहले से ही ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इलेक्ट्रिकल वाले को भी पढ़ना मस्ट कर दिया गया है। यही नहीं, अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, अब देखिए ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 2 पार्ट, यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं, और एक सेमेस्टर बीच वाला छोड़ करके और देखिए ये वाला और आ जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी 6 सेमेस्टर तक ये वाला जाएगा, याद रखिएगा। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है वो ब्रांच का है किस सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल वाले के लिए। हम बुक के लिए अलग से बात करेंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट आगे आते हैं इसी का फोर्थ सेमेस्टर में। देखिए ये बताया कि सर्किट नेटवर्क का जो नेक्स्ट पार्ट है वो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, नेटवर्क थ्योरी। ये हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है मेन डीसी मशीन, जो कि इलेक्ट्रिकल वाली ब्रांच के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क, यानी ये फर्स्ट कहा जाता है। उसके बाद ये वाला सेकेंड पार्ट होता है, याद रखिएगा, डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर, एसी मशीन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, ये सेकेंड इम्पोर्टेंट हुआ। और उसके बाद थर्ड इम्पोर्टेंट ये होगा, यानी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कैसे चलेगा, ट्रांसमिट कैसे किया जाएगा और उसका स्विचिंग गियर क्या होता है। ये फर्स्ट हुआ नेटवर्क, सेकेंड हुआ एसी मशीन। देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकेंड के चक्कर नहीं रहेगा, ये दोनों का दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इससे इस वाले सब्जेक्ट से और इस वाले सब्जेक्ट से कम 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एग्जाम में। एक एग्जाम में हम सोच सकते हैं कि दोनों सब्जेक्ट से 100 अगर क्वेश्चन है टेक्निकल का, तो 25 इन दोनों से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और समझ सकते हैं कि कितना भी है। इससे 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स पूछे जाते हैं। तो ये 3 जो देखें, यानी फोर्थ सेमेस्टर में हमको आगे बढ़ना है, ये नेटवर्क वाला पार्ट आगे बढ़ता है, नेटवर्क थ्योरी। और जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट था वो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट अब यहाँ से खत्म हो जाता है और स्टार्ट होता है डीसी मशीन, यानी मशीन का पूरा पार्ट। मशीन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, एसी मशीन क्या होता है, डीसी मशीन क्या होता है, उसका टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, उसका इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, सारा का सारा एक सेमेस्टर करके पढ़ना होता है। ये हो गया मशीन। उसके बाद ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ये बताएं। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स को 3 पार्ट में करके पढ़ना है, पहला बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये नेक्स्ट आगे आते हैं फिफ्थ सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर से आगे एक नया काम शुरू होता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ये एक्चुअल में ये दोनों एक ही, ये कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है, ये कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। कंट्रोल सिस्टम को 2 पार्ट में पढ़ना है, एक फिफ्थ सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के नाम से है और एक है सिक्स्थ सेमेस्टर में ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। देखिए ये 4-5 वर्ष पहले ये वाला सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल वालों को नहीं पढ़ा था और कंपटीशन में भी नहीं पूछता था। ध्यान रखिएगा, ये जो कंट्रोल सिस्टम है कंपटीशन में नहीं पूछता है, और अभी भी कई एग्जाम में ये वाला नहीं आता, लेकिन कुछ एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने लगे हैं, इसलिए ये भी सिलेबस में मेंशन किया हुआ है और ये पढ़ना है। तो कंट्रोल सिस्टम को 2 पार्ट में करके पढ़ना है, एक फिफ्थ सेमेस्टर में, एक सिक्स्थ सेमेस्टर में। उसके बाद आता है मैनेजमेंट, सिक्स्थ सेमेस्टर में। देखिए इससे क्लियर हो गया। एक और आता है फिफ्थ सेमेस्टर में, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूटिलाइजेशन में क्या करना है, बल्ब कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस किस रूप में यूज करते हैं, लोग वेल्डिंग के लिए करते हैं, हीटिंग के लिए करते हैं, कहाँ पे ड्राइव ऑपरेट करवाने के लिए यूज करते हैं, लाइट के लिए यूज करते हैं, किस किस चीज़ के लिए क्या क्या इसका यूज है, उन सारे के बारे में पढ़ना है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये किसका पढ़ना है, फिफ्थ सेमेस्टर में। यहाँ पे आता है एक नया टर्म आया है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। देखिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को 2 पार्ट में करके पढ़ना है। फोर्थ सेमेस्टर में छूटा था एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग जो कि घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हमको इंस्टॉलेशन करना है तो कैसे एस्टिमेट किया जाए, कैसे बल्ब लगाया जाएगा, कैसे फैन लगाया जाएगा, कहाँ पे फैन लगाया जाएगा, कितना हाइट पे फैन लगाया जाएगा, इससे रिलेटेड ये एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। जैसे 5 सब्जेक्ट में यहाँ से फुली ब्रांच का होता है। यहाँ पे जो थर्ड सेमेस्टर में था एक सब्जेक्ट मैथ इन्वॉल्व किया हुआ है। मैथ इसलिए इन्वॉल्व किया हुआ है कि इन साल में अगर थ्योरी का पार्ट चलते हैं तो उसमें मैथ का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज होता है, तो वही वाला इससे पढ़ना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो इसलिए इसको यहाँ पे इन्वॉल्व किया हुआ है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। देखिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन फिफ्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है, यानी रेल से रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड। ट्रेन कैसे चलते हैं, एक्चुअल में किस
पटरी पे जो ट्रैक पे चला जाता है उस ट्रैक से रिलेटेड जितने सारे टर्म हैं, ट्रेन के बारे में एक्चुअल नहीं पढ़ना है, लेकिन ट्रैक से रिलेटेड, ट्रैक का लेंथ कितना होता है, ट्रेन कितने प्रकार के होते हैं, ट्रेन में जो डब्बा लगा होता है, एसी कौन डब्बा है, डीसी कौन डब्बा है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जहाँ पर यूज है तो सारा का सारा पढ़ना है। हाइट कितना होता है, मास क्या होता है, कैसे कैसे वो ऑपरेट होता है। तो ये तो फर्स्ट, ये तो मस्ट था पढ़ना। लेकिन इसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का एक अगला जो पार्ट है वो इलेक्ट्रिक दे दिया है, चूज करना है आपको। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 2, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 2 आप चूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 अगर ये पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 2 6 सेमेस्टर में चूज कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक है, यहाँ से 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 2, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, और एक और ऑप्शन आता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। कैसे रिपेयर किया जाएगा, उसका मेंटेनेंस कैसा रखा जाएगा, वो यहाँ से चूज करना होता है। एक टर्म और जो बचा वो है मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट ये सारे ब्रांच वाले को पढ़ना है कि मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे मैनेज करेंगे। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेंगे तो आप जरूरी है कि सब सिर्फ आप अपने ब्रांच से ही रिलेटेड जाइएगा, आपको मैनेज करने के लिए दीजिएगा। मान लीजिए आप अधिकारी बन गए तो आप मैनेज कैसे कीजिएगा, मैनेजमेंट कैसे कीजिएगा, इन सब चीज़ों के लिए मैनेजमेंट पढ़ना है। इतने सारे सब्जेक्ट हैं जो कि पढ़ना है। हम एक अगले वीडियो में देखेंगे कि इससे रिलेटेड, यानी कि इससे रिलेटेड कौन कौन से बुक बेटर होंगे इन सबों को प्रीफर करने के लिए। तो वो हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे कि कौन सा बुक किस सब्जेक्ट के लिए लिया जाए। अब ऐसे समझते हैं परफेक्ट से, ये वाला जो पार्ट है वो 4th सेमेस्टर के लिए हो गया। 4th सेमेस्टर में कौन सा पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल थ्योरी, डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। 5th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एसी मशीन, स्विच एंड गियर एंड प्रोसेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। 6th सेमेस्टर में है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, मैनेजमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये 3 इलेक्ट्रिक में से एक माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर से रिलेटेड है। अब ये तो हुआ सब्जेक्ट का बात। अब थोड़ा सा कुछ टॉपिक आते हैं जो कि इसमें कंफ्यूजन हुआ। देखिए होता ये है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला पार्ट ही बस सिलेबस जो है लिखा हुआ वही पढ़ लेते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको पढ़ना है जो भी पढ़ना है सिलेबस में, सिलेबस को ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि आप एग्जाम अगर कंपटीशन का देते हैं तो आपको फाइट करना है बीटेक वाले के साथ, बीटेक वाले के साथ यानी सीनियर इंजीनियर वाले के साथ, और आप है जूनियर इंजीनियर का ये जो सिलेबस दिया हुआ। तो आप भले ही पढ़ रहे हैं ये पॉलिटेक्निक का सिलेबस, लेकिन आपको एग्जाम अगर कोई कंपटीशन का प्रिपरेशन करना है तो आपको एग्जाम फाइट करना पड़ेगा बीटेक वाले के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पढ़ना है। ये तो हुआ सब्जेक्ट का बात। आगे हम लोग करेंगे क्लास के बारे में। अभी जो पढ़ना है वो 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का, तो इन दोनों सेमेस्टर का सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज करके हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी हम वीडियो अपलोड किए हैं 4th सेमेस्टर का, क्योंकि अभी 4th सेमेस्टर में जो लोग थे वो 5th सेमेस्टर में चले गए। तो 4th सेमेस्टर का कुछ सब्जेक्ट का हमने वीडियो अपलोड किया है, वो आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग अभी से ही ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करते रहें तो आगे हम लोग को दिक्कत कम होगा। तो आप देखते रहिए, ऑब्जेक्टिव अपलोड करते रहेंगे, क्लास का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। उसके लिए आप तक नोटिफिकेशन जाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।